जैसा कि हम लोग आदित्य रंजन सर का ई बुक जो परसेंटेज का चैप्टर है उसको सॉल्व कर रहे थे। कौन सा लेवल का? तो आपको एसएससी सीजीएल 2021-22 को, ठीक है। तो इसमें से हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन बनाए थे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है कितना? 5:3। यानी कोई प्लांट है, ठीक है, जिसमें से मान लेते हैं 400 आदमी काम कर रहा, जिसमें से क्या दिया हुआ है? तो मेन और वोमेन का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 5 अनुपात कितना है? तो 3 का 5 ये मेन होगा तो वोमेन कितना होगा? तो 3, ठीक। तो अब देखिए यदि मान लीजिए टोटल में 400, पहले टोटल कितना आदमी काम कर रहा होगा? तो 400 का यदि 5 निकालेंगे, 400 का 5 अनुपात निकालेंगे तो आप निकाल लीजिए, आपको आता होगा 400 भागा टोटल जोड़ के गुना 5, ठीक आएगा कितना? आपको काटेंगे तो मेरा आएगा कितना? तो 250। यानी मेन जो हो गया मेरे कितना हो गया? तो 250। इस तरह यदि महिला जो कितना होगा? तो 250 मेरा मेन निकल गया, तो महिला कितना होगा? तो आपको तो 150। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्ट्री में जो रेगुलर कर्मचारी है, जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो 87.5% है। यानी जो अबरी बार जो मेरे रेगुलर जो कर्मचारी है इसका 400 का कितना है? तो 87.5। तो निकाल लेते हैं। तो 400 का 87.5 कितना होगा? तो 20 कट जाएगा, यानी 8 से इसको गुना करेंगे कितना होगा बताइए? तो 350। यानी 350 जो है मेरा रेगुलर कर्मचारी है और उसमें बोल रहा है कि 92% कर्मचारी है जो मेल है। यानी जो 350 है इसमें से बोल रहा है कि 92% मेरा मेल है, मेन है। तो 92% होगा कितना? तो 350 का 92% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 कट गया, इसको यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको? तो गुना कर दी, इसको काटिए पहला नंबर, 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इसको काट देते कितना? 5 बार में, इसको काट देते कितना बार में? 7 बार में। 60 × 46 यानी 6 सत्ते 42 के 2, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में बचा कितना? तो 92%। तो इसी का 92% बोला है, मान लेते इतना है। तो कर्मचारी है मान लेते 92%, या नहीं सॉरी, जो पुरुष है उसका 92%। यानी जो पुरुष है मेरा कितना है मेन? तो 250 का मेरा 92% कितना होगा? तो 250 का 92% निकालेंगे तो 1 कट गया, इसको काटे 2 बार में, ई काटा 5 बार में, ये काटा कितना बार में? तो काटिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? तो 230। अब देखिए 230 मेरा क्या आ गया? मेन जो रेगुलर काम कर रहा है। तो ये बताइए 230 यदि मेरा रेगुलर है और मेरा था कितना? 350, यही था ना जी। तो अब बोलेगा मेरा 350 जो था जिसमें से मेरा कितना होगा? तो 350 में 230 मेरा यदि मेन आ गया तो वोमेन कितना आएगा? तो 350 में 230 हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? तो 120 मेरा क्या आ गया? तो वोमेन आ गया, ये जो रेगुलर काम कर रहा है। यानी देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। 400 व्यक्ति है जो एक कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसमें से बोल रहा है कि 5:3 का रेशियो मेल और फीमेल का। तो ये बताइए कि यदि 5 का निकाले कितना होगा? तो यहां से निकाले हैं 5 का वैल्यू मेरा मेल आ गया 250, उस तरह वोमेन मतलब महिला जो मेरा आ गया 150। अब बोल रहा कि जितना भी कर्मचारी काम कर रहा उसमें से 87.5% आदमी ही रेगुलर है, बाकी बात सब अब्सेंट है। तो 87 कितना होगा? 400 का 350। अब देखिए 350 बोल रहा है, इसके बाद दूसरा लाइन बोल रहा है कि 92% कर्मचारी जो है पुरुष का वही रेगुलर है। तो मेरा था कितना? 250 का 92% जो है कर्मचारी जो मेल है वही मेरा परजेंट है। यानी मेरा 250 मेन था, उसमें से परजेंट कितना है? 230। तो आप बता सकते हैं 350 मेरा टोटल कर्मचारी परजेंट है और मेरा मेल जो निकल गया, मेन जो निकल गया कितना? 230। तो अब बोल सकते हैं वोमेन मेरा होगा कितना? 120। अब पूछा है कितना कि जो परजेंट महिलाओं का प्रतिशत निकालिए। तो ये आपने देखिए परजेंट कितना है? 150, यानी 150 बराबर लिख सकते हैं 100%।
तो कितना हम निकाले थे महिला, तो 120 बराबर कितना परसेंट होगा, क्रॉस कर दीजिए, तो 120 गुना 100 बटा 150। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1 0 कट गया, इसको काटे 5 दिया 15, इसको काटे 5 दूनी 10, इसको काटे 3 चौके 12, यानी 4 दूनी 8, यानी 80% मेरा जो महिला है वो प्रेजेंट में क्या कर रहा, तो कर्मचारी है। समझ में आ रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोलता आपको सुन, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए की आय 65% खर्च करता है। ए का जो आय है वो अपना आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो 65% कर रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा लिख लीजिए, आय बराबर हमेशा क्या होता है, तो खर्च प्लस क्या होगा, तो बचत। यही होता है आपको आय, यदि खर्च हम बचत को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास आय। यानी हम जिसको ऐसे सिंपल से बता सकते हैं, आपका इनकम मान लेते 10 रुपया था, इसमें से बोलेंगे आप खर्च किए 3 रुपया, तो आपका क्या बोल सकते हैं कि मेरा बचा कितना, तो 7 रुपया। तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो मेरा आय मिल गया। यानी बोल देंगे कि भाई मेरा बचत मेरा कभी 7 रुपया था और मेरा इनकम था मेरा कितना 10 रुपया, तो खर्च आप कितना निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके निकल जाएगा। तो इससे फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर आए। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। अब देखिए ए मान लेते हैं उसका 100% आय था, ये बोल रहा खर्च कितना कर रहा, तो 65%। तो ये बताइए 65% यदि खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं माइनस करके 35% वो बचाता होगा। अब देखिए यहां पर बोल रहा है कि उसकी आय में 20.1% का वृद्धि हुआ, यानी उसका आय जो था पहले 100, इसमें कितना बढ़ गया, तो 20.1, ये बढ़ गया तो हुआ अभी बढ़ कितना, तो 120.1 बोलिएगा। और ये बोल रहा देखिए इसका बाद बोल रहा कि जो खर्च है मेरा वो क्या 20% का वृद्धि हो रहा है। यानी पहले मेरा खर्च कितना था 65 मान लेते 100 था, तो हम खर्च करते थे 65 रुपया, तो इसमें बोल रहा है कि 20% का बचत करता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ये बताइए 65 का 20% होगा कितना, तो आप निकाल लीजिए आराम से। तो ऐसे रफ में निकाल लेते 65 का 20%, तो देखिए इसको निकालेंगे कितना आएगा, तो 1 0 कट गया, इसको काटे आप 5 बार में, इसको काटे आप 13 बार में, यानी यहां से जो खर्च जो मेरा बढ़ा वो कितना बढ़ा, तो 13। तो अब देखिए टोटल मेरा था कितना, अब ये बढ़ के मेरा जो खर्च हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि पहले 65 रुपया होता था, अभी मेरा बढ़ गया 13 रुपया, तो अभी मेरा कितना होगा, तो 5 3 8, यानी 78 रुपीज। समझ में आ रहा, 78 रुपीज यदि खर्च हो रहा, तो अब बताइए कि इसका बचत कितना होगा। तो आपको पता है कि 120.1 रुपए को हम यदि आय था मेरा, जिसमें से 78 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत आप निकाल सकते हैं आराम से। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो माइनस कर लीजिए, आपको आएगा कितना 42.1, ये क्या आया, बचत आया। तो अब देखिए यहां पर से क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि उसका बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो देखिए बचत पहले 35 था, अभी हो रहा कितना 42.1, यानी बोल सकते हैं 7.1 रुपए का, मान लेते रुपए है मान लेते हैं, का वृद्धि हुआ। तो बोले कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो लिख सकते हैं 35 बराबर 100%, तो 7.1 बराबर कितना प्रतिशत, क्रॉस करेंगे कितना आएगा, तो 7.1 गुना 35 बटा 100। इसको 1 0 काटने के लिए 1 0 कर देते हैं, इसको काट लीजिए, आपको काटने पर आएगा लगभग कितना, तो 20.33 आएगा परसेंट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, ये समझ में आ रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आय बचत और खर्च वाला, तो हमेशा ध्यान रखना आय बराबर होता है खर्च और बचत। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को क्या बोल रहा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है
कि एक वस्तु की कीमत में 20% का कमी हुई, जिससे वह ग्राहक को 360 रुपया में 2 केजी वस्तु अधिक खरीदने मिलता है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम बार बार बताए थे आपको, अभी सेम क्वेश्चन बनाए थे ना इसका पहले कुछ लगभग शायद अब कितना, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन सेम है। देखिए बोला किसी वस्तु का कीमत में 20% कमी हुआ है, जिससे ग्राहक को 360 रुपया में 2 केजी वस्तु अधिक मिलता है, तो प्रारंभिक उसका मूल्य ज्ञात करिए। इसका लिए हम कुछ बताए थे कि मान लीजिए आप कोई बाजार गए हैं, आपको कोई दुकान में सामान लेने के लिए, तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि जो भी हमको आपको वस्तु देंगे उसमें क्या कुछ कमी हुआ, जिससे हम क्या बोले आपको घर से दिया कितना, तो 360 रुपए। ये आपको घर से मान लेते 360 रुपये आपको पिताजी देता है घर से कि जा बाबू मान लेते कुछ सामान लेके आना, ठीक है। तो आप गए दुकान में तो क्या बोले कि सर चाचा मेरे को 360 रुपया दिया है और हमको जितना पहले मेरा देता था उतना सामान दीजिए हमको। तो ग्राहक क्या बोलता है आपको कि ठीक है बाबू, ये बार तो कुछ सामान में कमी हुआ है, जिससे तुमको हम 2 किलो ज्यादा देते हैं सामान। तो अब क्या बोल रहा, जैसे आप बोले थे कि एक काम करिए हमको 2 किलो ज्यादा मत दीजिए, हमको उतना ही सामान दीजिए, हमको उतना ही सामान दीजिए कि जितना मेरा पहले देते थे। तो ग्राहक आपको कितना काटेगा, 20% काटेगा। तो यानी आप बोल सकते हैं 360 का 20% हम निकालेंगे तो होगा कितना, 1 0 1 0 कट गया, यानी 360 का 20%, यानी ई 0 0 कट गया, यानी हुआ कितना 72 रुपए। ये 72 रुपये आपको क्या दिया, रिटेन किया। लेकिन ये रिटेन जो किया ये कितना केजी का दिया है, तो आप बोले 2 केजी का दिया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 2/72/2 काटेंगे कितना होगा, तो आपको 2 × 6 2 × 12 36 रुपया। समझ में आ रहा, यानी 36 रुपया प्रति केजी वस्तु का मूल्य है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपको 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखते हैं। देखिए बोल रहा कि मान लेते कोई संख्या k है जिसके k से 30% गुना करने पर प्राप्त जो संख्या हुआ है वो k से 170% अधिक हो जाता है। तो k का मान क्या है, मान लेते कोई एक संख्या k है, इससे बोलता है कि इसका 30% से यदि गुना कर दें 30% k से, तो जो भी मेरा आता है, यानी 30% हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, नीचे हम 100 लिखने से बढ़िया 30% यदि हम गुना करें 30k से, तो जो भी मेरा संख्या आता है वो बोल रहा है क्या k से 170% अधिक आता है। तो k तो खुद जो है अपने आप में क्या है 100%, और बोला ये खुद से क्या हो रहा है कि 170% अधिक आता है। तो टोटल देखिए हुआ कितना 100 और 170, यानी 270 के लिख सकते हैं, यहां पर हम बराबर लिख सकते हैं 270 के यहां परसेंट कर देते हैं, 270 के परसेंट। तो इसमें क्या फायदा हुआ, देखिए कि k से k कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 30 से काटे कितना बार में, तो 9 बार में, यानी k का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो 9। आंसर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्या होता है, कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, काहे कि आप जान रहे हैं कि जॉब करते हैं, और जॉब में क्या होता है ना, कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कभी कम काम होता है, या कभी कभी टाइम बदल जाता है, तो जिससे वीडियो बनाने का हमको टाइम नहीं मिलता है। और जब भी हमको टाइम मिले, तो हमको 1 घंटा भी यदि टाइम मिलता है तो भी हम वीडियो आपको बना के हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतदाता यानी जो वोट यानी जो चुनाव हुआ, जो इलेक्शन हुआ मेरा, उसमें से बोल रहा कि 5% ने वोट नहीं डाला, यानी 5% जो है अपना जो मतदाता का यूज है, मतदान का यूज है, वो नहीं करता है। तो मान लेते 100 मेरा था कि ना, सबसे पहले हम निकालते हैं 100%। अब 100% में क्या बोल रहा है कि 5% वोट का यूज नहीं करता, तो बचा कितना मेरे पास 95%। अब इसमें से बोल रहा है देखिए कि जो भी मेरा वोट मतदात हुआ यानी वोट हुआ, उसमें से बोल रहा है कि 10% नोटा का यूज करता है। तो 95% में हुआ
तो 10% हुआ कितना है 9.5। तो मेरा टोटल बचा कितना है 95 में से 9.5 यदि घटा देंगे तो मेरा बचेगा कितना बताइए 85.5, यानी 85.5। अब देखिए यहीं से हो रहा क्या हार जीत का फैसला। कहे नोटा का तो गिनती होता नहीं है, जो जीता है कौन, जो वोट जो मतलब या जो मतदान हुआ उसी का ही गिनते हैं। अब बोल रहा देखिए यहां से बोल रहा है कि कोई जो उम्मीदवार है वो 60% वोट लेके आता है और अपना उम्मीदवार से क्या बोलता है कि कुछ वोट दिया है, कुछ डिजिट दिया हुआ है जो जीत जाता है। तो देखिए ये 60% लाया होगा तो ये कितना लाएगा 40%। तो देखिए अंतर कितना है, तो आप बोलेगा 20% का। तो इसी तरह 20% का ही ना वैल्यू दिया हुआ, वो जीत रहा यानी 20% से ही जीत रहा। तो हम देखिए 85 का यदि 20% डायरेक्ट निकालते हैं तो कितना होगा, तो निकालिए 85.5 बराबर 100%। तो 20% का वैल्यू मेरा कितना आएगा यहाँ पर, तो क्रॉस कर दीजिए तो आपका आएगा कितना, तो 17.1। और 17.1 का वैल्यू मेरा कितना दिया, वो जीत रहा। और कितना वोट से जीत रहा देखिए 17,271, यानी ये जो है ये जो मेरा परसेंट आया है ये कितना आया 17,271। तो पूछा क्या कुल वोट की संख्या क्या थी, यानी वो जो गांव में जो चुनाव हुआ होगा उसमें टोटल वोट कितना था, यानी इलेक्शन कितना था, टोटल मतदाता कितना था। तो आप बोलेगा 100%, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो फिर क्रॉस कर दीजिए। तो आपको क्रॉस कर लीजिए अपने हिसाब से, हम लिख देते डायरेक्ट 10 1000 वोट आंसर। आप अपने हिसाब से इसको काट लीजिएगा, ठीक है। काटने का क्या है ना तरीका सबका अलग अलग होता है, हम किस तरह काटेंगे आप किस तरह काटिएगा ये हम बता दिए तरीका आपको, यहां से आप आराम से काट के निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा, खाली कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से 30% अधिक निवेश करता है। ए का जो इनकम है मेरा वो बी से क्या बोल रहा 30% अधिक निवेश करता है। देखिए क्वेश्चन है आपको कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया है, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या बोल रहा बी से 30% अधिक होगा। तो यानी ए बी यदि 30% अधिक, यानी बी यदि 100 होगा तो ए कितना होगा, तो 130। समझ में आ रहा। अब बोल रहा देखिए बी ने सी से 4% नहीं है, वहां 4% का जगह 40 कर लीजिएगा। बी ने सी से मान लेते दूसरा एक स्टेटमेंट है बी और सी का बीच दिया हुआ है, कितना हुआ बी जो है सी से 40% कम निवेश करता है, यानी सी से यदि 100% होगा तो इसका 40% कम, यानी ये 60 होगा। यहां तक आ रहा। अब इसको देखिए हम यदि एक लाइन में लेके आते हैं उल्टा एन लगाने के लिए तो इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं। जैसे देखिए 1 0 कट गया तो ये हुआ कितना, तो आप बोलेगा 13 10, और इसको काटेंगे कितना बार में, या 3 और 5, यानी हम रिलेशन लगा सकते हैं ए बी सी का, यानी ए बी सी बराबर कितना हो गया, यहां आप सी लिखिए। तो देखिए सी कितना हो गया, ए मेरा 13 हो गया, बी मेरा 10 इंटू ये लगा आ गया, यानी मेरा ये सी का प्रेजेंट करता है। तो आप यहां से उल्टा एन लगा लीजिए तो हुआ कितना 13 6 13 39 अनुपात ये कितना आ गया 30 और ये आ गया आपको 50। यहां तक समझ में आ रहा। अब देखिए क्या बोल रहा कि सी ने 8,000 रुपया निवेश किया, यानी सी का जो मेरे 50 का वैल्यू दिया हुआ है ये मेरा कितना दिया हुआ, तो 8,000 रुपये। और बोल रहा कि तीनों का कुल राशि का औसत कितना होगा, तो तीनों का कुल राशि यानी इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 39 इंटू कितना जोड़िए इसको, तो आप जोड़ लीजिए इसको, यानी ये हो गया आपको 9 यहाँ 9 हो गया और ये हो गया 5 और 3 8 8 और 3 5 और 3 8 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 119 कर लीजिए। और इसको एक काम करिए 119 नहीं करिए, इसको एक काम करिए टोटल यहां से हम 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, यानी 1 का रेशियो बराबर कितना होगा। तो इसको 1 का रेशियो निकालने के लिए क्या करिएगा आप डायरेक्ट काट लीजिए, हम ऊपर पर काटते हैं आप क्रॉस करके काट लीजिएगा,
यानी एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना आ गया 160। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां बोला कि कुल का यानी 160 गुना इन तीनों का जोड़ देते हैं, कितना आ गया तो 119 भागा 3। तीनों का औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दे दिया। आपको औसत का रूल थोड़ा पता होगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो काट दीजिए, यहां से काटिए, कटेगा ये कुछ तो कटेगा। 160 इंटू 3 यानी कितना आ गया 119 कटेगा 3 इंटू 5, 3 से कटेगा 3, 19 नहीं कट रहा। अप्रोक्स में देखिए इसका आंसर आएगा, काहे कि ये पॉइंट में ही आंसर ले रहा है, परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्ट आप इसका नहीं आएगा, इसको पॉइंट में कुछ आएगा लगभग, तो इसका आंसर आएगा आपको 63.47 आंसर आएगा। ये कट नहीं रहा, जिसके थोड़ा अप्रोक्स में ही चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का राशि के साथ, मतलब कोई व्यक्ति है जो भी मान लीजिए कुछ अपना पूंजी जो है उसको क्या बोलता है कि वो अपना राशि का व्यवसाय शुरू किया और वह लाभ का 60% अर्जित किया और कुल पूंजी का लाभ और प्लस हानि का इतना दान में दे दिया, दूसरे वर्ष भी उतने के। यानी देखिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बोल रहा है कि अपना लाभ है, जो भी व्यक्ति होगा मान ले 100% उसका लाभ मतलब प्रिंसिपल है, तो इसमें बोल रहा है कि हर साल वो क्या बोल रहा है कि 60% प्रॉफिट कमा रहा। तो 100 का 60% होगा कितना, तो 60, यानी ये होगा कितना, ये फर्स्ट ईयर का बात कर रहा है। और बोल रहा है कि उसी साल फर्स्ट साल में क्या बोल रहा है, हर व्यवसाय शुरू करता है और 160 हो गया, यानी 100 रुपया था, वो 60% लाभ काम करता है। और ये बोलता है हर साल वो 50% दान भी देता है। बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा कोई होता नहीं है जो 50% दान दे दे अपना। तो देखिए 160 का 50% होगा कितना, तो 80, तो यानी इसका बचा कितना 80 रुपए, ठीक है। अब यही जो प्रक्रिया है ये 3 साल तक करता है, यानी अब देखिए उसका एक साल में था कितना मेरा 80 हो गया, अब दूसरा साल में भी उसका कितना हो गया, दूसरा साल में भी मेरा प्रिंसिपल क्या था 80 हुआ। अब बोला इसी का बोला कि 60% प्रॉफिट कमा रहा, तो 80 का 60% होगा कितना, तो 8 45 8 6 48, यानी हम लिख सकते हैं इसको, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 45 8 6 48, तो 8 6 48 यदि हम इसमें अथी करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 48 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको 8 8 4 12। और फिर बोल रहा ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट यानी पीपी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा जो क्या हुआ है अमाउंट मेरा पास यहाँ पर कुल बचा हुआ है जो मेरा रॉ मेट अथी है। तो अब मैंने इसका फिर 50% दान में दे दिया, तो 50% हुआ कितना 64 रुपया, तो बचा मेरे पास कितना 64 रुपया ही। अब बोला ये तीसरा साल भी यही करता है, यानी तीसरा साल मेरे पास कितना है प्रिंसिपल, तो 64, इसका फिर बोला कि 60% बड़ा प्रॉफिट कमाता है, तो 60% इस 64 का 60% होगा कितना, निकालिएगा तो आपको 64 का 60% होगा कितना आपको, तो 34.4 निकाल लीजिए रफ में ऐसे, 64.4 64 का 60%, 1 0 1 0 कट गया, इसको काटेंगे, इसको मत काटिए, इसको ऐसे गुना कर लीजिए, पॉइंट बैठा लीजिएगा, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 चौके 36 और 3 38, यानी 38.4। तो 38.4 जो है ये मेरा क्या हुआ प्रॉफिट कमाया, तो टोटल हो गया कितना, तो आप बोलिएगा 4 8 और 4 हो गया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 या 3 10, 6 या 3 9, 9 और 1 10, यानी 102 रुपये पॉइंट 4 ये क्या हो रहा, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा, फिर वो दान कर दिया, कहा कि दानवीर था भाई, तो दान कितना किया 50%, तो इसका आधा कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 1.2, तो 51.2 उसका पास बच रहा है। अब यहां पर देखिए बोल रहा कि लास्ट में उसका शेष बच रहा कितना परसेंट, तो ये 51.2%, और यही बोला क्या शेष उसका पास 15,360 रुपये बचता है। तो प्रारंभिक में उसका कितना राशि शुरू किया था,
तो देखिए ये जो 52.1 आया ये कितना दिया हुआ है, इसका बराबर लिखा हुआ है कितना, तो 15,360। तो लिख सकते हैं 15,360। तो पूछा क्या है प्रारंभिक में, प्रारंभिक में क्या मांगे थे, तो 100%। तो 100% बराबर कितना आएगा, क्रॉस कर दीजिए तो आपको आएगा कितना, तो टोटल क्रॉस करके निकाल दीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ तक ला दिए हैं, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने से आपको आएगा 3,000 रुपया। समझ में आ रहा, 3,000 नहीं आएगा, एक सैकड़ों हजार 10,000 30,000 आएगा, सॉरी 30,000 आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि, चलिए इसको मिटा देते पहले, इसका बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा कि ए बी से, ए जो है ए या बी 30% और 50%। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको पहला का 30% कर लीजिएगा और दूसरा ठीक है सी से अधिक है। यानी मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए बी और सी, ए बी और सी, बोल रहा है जो सी से ये 30% और 50% अधिक है, यानी सी यदि 100% होगा तो ये कितना होगा, तो 130 आराम से बोल सकते हैं, ये 150, यानी इससे ये 50% ज़्यादा है। और पूछा क्या है आपको, बी और सी का अनुपात, तो डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए, ये कट गया, यानी क्या हो गया 13:5:15 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा आपको, देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक केले के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक ग्राहक को 80 रुपए में 6 केला अधिक मिलता है, तो प्रति दर्जन उसका केला का मूल्य क्या था, यानी पहले उसका क्या था। तो हम क्या बोले 80 रुपए में क्या मिल रहा है उसको 6 केला अधिक, तो कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, तो अब बोले 20%, तो 80 का 20% है कितना, तो डायरेक्ट निकालिए 80 का 20%, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 दूनी 16, और ये क्या दिया हुआ है, ये 16 क्या दिया हुआ है, कितना केला अधिक मिल रहा है, तो 6 केला अधिक मिल रहा, तो 16 बराबर क्या लिख सकते हैं 6। तो पूछा क्या है 12 केला का दाम कितना होगा, यानी 12 केला का दाम कितना होगा, तो फिर क्रॉस कर दीजिए, तो 12 × 16/6, इसको काटेंगे 2 बार में, 16 दूनी कितना हो गया जी, तो 32 केला आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर बोला, बोले ए बी से 25% अधिक है। देखिए ये बुक जो है ना बहुत अच्छा बनाया है, कि हम भी अभी बहुत दिन बाद ऐसा बुक मिला है कि जो हमको लग रहा है कि हाँ बनाने में कुछ लग रहा है कि हाँ कि क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, मान लेते ए और बी का कुछ रेशियो दिया हुआ है, ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी बी 100 होगा तो ये कितना होगा, तो 125। फिर बोल रहा बी सी से 40% कम है, यानी बी और सी का दिया, बी जो है सी से 40% कम है, यानी सी यदि 100 होगा तो ये 40% कम यानी 60 होगा। कुछ दिक्कत, चलिए अब ये बोल रहा है कि सी जो है डी से 20% अधिक है। अब देखिए सी और डी का रेशियो दिया, सी और डी का दिया है, कितना दिया भाई, तो ये दिया हुआ आपको सी जो है डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी डी यदि 100 होगा तो ये कितना होगा 120। तो सबसे पहले इसको काट के थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत ना हो। तो इसको काटें तो कितना आ गया 5:4, इसको काटेंगे कितना आ गया, तो ये 3, ये 5, इसको काटेंगे कितना आएगा, तो ये आपको काटेगा 6 बार में, ये काटा 5 बार में। अब डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दिया, अब समझ में आ रहा तो इसको मिटा देते हैं। अब ए बी का रेशियो मेरा मिल गया, बी सी का रेशियो मिल गया और सी डी का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब यहां से देखिए या तो उल्टा एन लगा लीजिए या तो ए बी मिला है तो उसको डायरेक्ट काट लीजिए, यानी देखिए ए 5/4, ठीक है, ये क्या दिया है बी इंटू बी सी कितना दिया हुआ, यानी बी मेरा दिया 3 और ये दिया सी मेरा 5, यानी हम इसको छोटा सा लिख देते हैं बी, ये मेरा सी दिखा है, ये मेरा है
ए और ये मेरा है बी, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे मत करिए, सबसे बढ़िया एक काम करिए, इसी में बना सकते हैं। और सी कितना दिया हुआ है 6/5, ये सी और डी दिया, ठीक है। तो देखिए सी काट दीजिए, बी भी कट गया, तो बचा कौन चीज, देखिए 5 से 5 कट रहा, काट दीजिए। ये कटा कितना बार में, 2 बार में, ये कटा कितना बार में, 3 बार में। तो क्या हो गया 3 3 9 और 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, ये ए का वैल्यू, ये डी का वैल्यू निकल गया। लेकिन देखिए इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, ये तो था शॉर्ट ट्रिक, यदि कभी आपको आए तो डायरेक्ट आप ऐसे ही बैठा सकते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है तो 5:4, बी सी कितना दिया हुआ है तो 3:5, सी डी कितना दिया तो 6:5, ठीक है। अब इसको हम यदि एक लाइन में लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, इसको ऐसे सीधा गुना करिए, तो 6 3 18, 18 कितना हो गया 18 90, लिख दीजिए। इसका बाद देखिए इसको ऐसे गुना करिए एक बार टेढ़ा थोड़ा, तो 4 3 12, 12 छक्के कितना हो गया, बरछक कितना होता जी 12 के 2 में बच्चा 1, बरछक 72, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको ऐसे गुना करिए, यहां से इसको यहां करिए, 6 5 30, 30 चौके कितना हो गया 3 चौके 12 यानी 120। अब फिर इसको ऐसे लंबा लंबा करिए, 25 25, 25 चौके कितना हो गया तो 100। अब देखिए पूछा क्या है, ए बी सी डी मिल गया हमको रेशियो। अब पूछा क्या है, बी और डी, ए और डी का रेशियो, तो सी डायरेक्ट हम यहां से यहां काट दीजिए ए बी का, यानी 9:10 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा नंबर बोल रहा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 50% कमी करने के बाद उसको फिर 50% वृद्धि कर देता है, उसका कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ। देखिए कुछ ने क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति का वेतन जो है 50% वृद्धि कर देता है। मान लेते उसका वेतन था 100%, उसको बोल रहा 50% क्या बोल रहा, तो पहले बोला कमी कर रहा, तो यानी 50%, तो 100 का 50% आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 50, यानी मेरा हुआ इतना। फिर बोल रहा क्या कि 50% वृद्धि कर दे रहा है, यानी 50 का 50% होता कितना है, तो आप बोलेगा 25, तो वृद्धि किया तो कितना हो गया अगली बार 75। यहां पर ये माइनस किया, ये प्लस किया। जैसे मान लेते आपके पास 100% था, जिसमें से बोला 50% कमी हुआ, तो 100 का 50% होता है कितना 50, तो ये कमी करने के बाद आया कितना आपके पास 50। अब बोला जो मेरा था, जो मेरा अभी प्रेजेंट में है 50, उसको बोला कि फिर हम 50% बढ़ा देते हैं आपका, तो 50 का 50% होता है कितना तो 25, तो 25 यदि बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 75। तो अब देखिए यहां पर डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पहले आपको मिलता था 100 रुपया, अभी आपको मिल रहा है कितना 75 रुपया। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर मेरा तो 25 रुपया का लॉस हुआ, यानी 100 यहां मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे परसेंट, तो यानी लॉस हुआ कितना 25 का, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 25% का लॉस, ठीक है। ये है कंसेप्ट। और यदि आप याथी में याद लिखिएगा तो डायरेक्ट लिखिए 50 + 50 इंटू 50 बटा 100। तो इसको सॉल्व भी करिएगा तो आपको क्या आएगा, माइनस आपको आएगा कितना तो 25% आंसर, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक था, ठीक है। ट्रिक को लेके चलिए, कॉन्सेप्ट भी लेके चलिए, दोनों भी काम आता है कभी कभी। देखिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोला, देखिए 23 और 24 सेम है, ठीक है। कुछ हम इसको 24 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 23 और 24 सेम है, सेम ही आंसर आएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है जिसका नाम है अंकिता। अंकिता का भार उसका दादी के भार से 20% कम है। या मान लेते हैं अंकित नाम का कोई लड़का है या लड़की है, उसका दादी यानी हम लिख सकते हैं ग्रैंड मदर जो है उससे ये 20% कम है, यानी ये यदि 100 होगा तो ये 20% कम, यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं 80 होगा, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा कि उसका दादी का जो भार है, यानी दादी का जो वेट है, यानी ग्रैंड मदर का जो वेट है, ये अपना हस्बैंड का से कितना है तो 26 केजी कम है।
यानी इसका जो हस्बैंड होगा, यानी मान लेते हैं हस्बैंड होगा कोई भी, इसका ये क्या होगा, तो 26% ये कम होगा। यानी ये जो हस्बैंड होगा ये से क्या बोल रहा, तो 26 केजी कम होगा। तो और पूछा क्या है, हस्बैंड का भार दिया हुआ कितना, तो 81 केजी। चलिए बहुत अच्छा है, हस्बैंड का यदि भार 81 होगा तो इससे बोल रहे 26 केजी कम है, तो 81 में 26 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको, तो आप आराम से माइनस करके बोल दीजिएगा 55 है। और बोल रहा क्या, ये जो ग्रैंड मदर है इससे ये क्या बोल रहा है कि 20% कम है, यानी 55 का यदि 80% निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 44। ठीक है, 55 का 80% निकाल लीजिए रफ में, जैसे 55/100 गुना कितना है, तो 80%। तो 10 कट गया, इसको काटे 2 5 में, ये 4 बार में, ये काटे 11, यानी 11 चले 44 आ गया रफ में आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक लाइन और बड़ा है कि उसका भाई है जिसका नाम है अंकिता, का भाई है अंकिता, अंकित का भाई है अंकिता जो 8 केजी भारी है। अब यहां से जो कोई इसका ब्रदर होगा जो इसे क्या बोल रहा है कि 8 केजी अधिक होगा, तो कितना होगा, अब बता लीजिए। यदि अंकिता का भार यदि 44 होगा तो ये कितना होगा, अधिक है, यानी क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 52 केजी आंसर। समझ में आ रहा है, एक बार और समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई अंकिता नाम का कोई लड़का या लड़की है, उसका कोई ग्रैंड मदर है, उससे ये 20% कम है, यानी ये 100 होगा तो ये होगा 80। और बोल रहा है कि ग्रैंड मदर है वो हस्बैंड से अपना 26 केजी कम है, और हस्बैंड का जो भार दिया मेरे कितना है, 81 केजी, तो यानी 81 ये होगा तो ये से 26 कम यानी 55 केजी होगा। ठीक, और बोले इसका ये 80% यानी 25 के जो 55 जो मेरा दिया है इसका हमको 80% निकालना है कितना, 24। अब ये अंकिता का मेरा क्या आ गया, 44 केजी। अब अंकिता बोल रहा कि अपना भाई जो है उससे ये 8 केजी कम है, तो इसका भाई को यदि 8 केजी जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 52। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब आपको क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया वही ला। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत बार पूछा है इसलिए ही रिटर्न आ रहा है, और अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देगा कहां से, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न होता है एक ही, ठीक है, खाली उसका लैंग्वेज को चेंज करता है। यदि आप कॉन्सेप्ट यदि पकड़ लीजिएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। खाली क्या होता है, क्वेश्चन का कुछ लैंग्वेज को पलट देता है, कुछ को इसको कर देगा, कुछ ऐसे कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिक्कत होने लगता है। खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप एक कॉन्सेप्ट से, यदि आपको एक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो वो आप अपने खुद से 10 कॉन्सेप्ट बना सकते हैं खाली। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, देखिए बोल रहा कि गेहूं की कीमत में 15% कमी होने पर एक ग्राहक को 2720 रुपए में 6 केजी अधिक मिलता है, तो घटी हुई, सेम क्वेश्चन है यार, मान लो तो 2027-20 का कितना है, 27-20 का बोल रहा है कि 6 केजी अधिक मिलता है, तो इसका यदि परसेंट हम 15% निकालेंगे पहला नंबर तो कितना होगा, निकाल लीजिए। और डायरेक्ट हम इसको देखिए 15% जो मेरा आया, ये जो आएगा मेरा वैल्यू, यहां पर कोई भी मेरा जो टर्म आएगा तो इसको क्या करना है, तो 6 केजी से भाग दे दीजिए। तो हम डायरेक्ट इसको भाग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक लाइन में आंसर आ जाए। तो देखिए 1 0 कट गया, समझ में आया कैसे आया, हम एक ही बार इसको पुट कर लिए ताकि आपको जो भी आंसर आए इसको 6 से भागा देना होगा, तो इसलिए हम एक ही बार काट देते हैं। देखिए 1 0 कट गया, अब इसको काट देते हैं 5 से 2 बार में, ये काटे आपको 5 से कितना बार में, तो 3 बार में। कलम नहीं चल रहा जी। अब देखिए ये काटे कितना बार में, तो 3 बार में। अब देखिए ये कट गया, ये इसको काट देते हैं 2 से, 3 से 3 नहीं, इसी को काटते हैं, 2 से काटते हैं। आपको कुछ गलती हो रहा क्या काटने में, चलिए आगे इसी निकाले, 15% है ना, तो घटी। चलिए इसको हम इसी निकाल देते हैं, एक ही बार में नहीं निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या, 27-20 का 15% निकालेंगे तो आएगा कितना, तो देखिए 1 0 कट गया, इसको काटे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटे 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा आपको, इसको गुना करेंगे तो 6 18 के 8 हाथ में बचा 1,
13 तिया 39, 39 और 1 40। अब ये जो आया मेरा कितना है 6 kg का है, तो अब 1 kg का निकालने के लिए क्या करेगा 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 6 35, 6 35, 6 चौके 36, 6 चौके 36 और 6 अठे 48, यानी 68 रुपया kg। यही आंसर। ठीक है, चलिए अब आपको सीजीएल एसएससी जो है 2022 में जितना भी क्वेश्चन पूछा था 26 का 26 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपको क्या होगा तो एसएससी फेज 9 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब भी हमको टाइम मिले तब हम वीडियो आपके पास हमेशा भेजेंगे। देखिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।